ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमन्दुग्धेश्वराय नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बम बम भोले, जय शिव शंकर, नमो नमो ही शंकरा इत्यादि अनेक शब्दों से प्रभु का गुणगान अपने अपने भक्ति अनुसार भगवान भोलेनाथ जी के भक्त भक्तिमय करते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यम शंभु ऋणी भवेत्। जो पुरुष 3 बार महादेव 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 इस तरह भगवान का नाम का उच्चारण करता है, भगवान एक नाम से मुक्ति देकर शेष 2 नाम से सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रम बिना नेव पूजे शंकरम बुधा भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठः प्रवर्ते शिव पूजने तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्षी माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। जगत के पालन करता है शिव जी और श्रद्धा का है महाश्रावण। सावन मास में क्यों महत्व है भगवान शंभू जी का शिवार्चन और पार्थिव पूजन अथवा शिव जी के पूजन, आपको विस्तार से बताएंगे कि भगवान शिव जी का किस वस्तु से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। भोला भंडारी जी का गुणगान करें उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान भोले जी की चर्चा आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट करके भी अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। अब विषय में आते हैं। पार्थिव शिवलिंग जिनका पूजन करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और अपार शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। सावन में शिव भक्ति विशेष महत्व रखती है, अतः इस महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना करना बहुत मंगलकारी माना गया है। शिव पुराण अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्य के साथ ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दंपति पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों से आस लगाते हैं उन्हें पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। पार्थिव लिंग के पूजन से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इसके लिए छानी हुई शुद्ध मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन, शहद, चंदन और भस्म मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव जी से विनती करें कि वे इस शिवलिंग में अपना वास बनाएं, जिससे कि आपकी विनती उन तक पहुंच सके। अब सर्वप्रथम गणेश पूजन इत्यादि करके पार्थिव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान शिव जी की पूजा करें और भगवान जी को प्रसाद अर्पित करें। जो प्रसाद शिवलिंग पर स्पर्श कराया गया हो उसे आप ग्रहण न करें, बिना स्पर्श प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पार्थिव लिंग के सामने सभी शिव मंत्रों का जाप किया जा सकता है। जो लोग किसी रोग से पीड़ित हों उन लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कलयुग में शिव जी के पूजन में पार्थिव लिंग पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव लिंग पूजन करने वाले भक्तों पर सदैव शिव जी की कृपा बनी रहती है। इस लोक में यश वैभव प्राप्त करने के साथ ही मृत्यु उपरांत जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। श्रावण मास को शिव का माह माना जाता है, इसलिए इस माह में पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन का विशेष पुण्य शिव भक्तों को मिलता है। कलयुग में सबसे पहले पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप जी ने किया था। प्रभु के आदेश पर जगत के कल्याण के लिए उन्होंने पार्थिव लिंग बनाकर शिव अर्चन किया। शिव अर्चन के दौरान उत्तराभिमुख होकर पूजन करें, रुद्राक्ष धारण कर भस्म लगाएं। भस्म नहीं मिलने पर मिट्टी का त्रिपुंड माथे पर लगा सकते हैं। शिवलिंग बनाते समय ओम शिवाय नमः मंत्र का अवश्य उच्चारण करना चाहिए। बस अब श्रावण मास में भगवान शिव जी की अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए सावन में जो भी भक्त उनका जलाभिषेक करता है भोलेनाथ जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिव जी की आराधना से भक्तों के समस्त पाप ताप और संतापों से मुक्ति मिल जाती है। देवादिदेव महादेव जी इतने सहज एवं सरल हैं कि जो भी भक्त उनका पूजन अर्चन करता है उसे पुण्य काल की प्राप्ति अवश्य होती है। भोलेनाथ जी अपने भक्तों को न केवल दर्शन बल्कि पूजा का प्रतिफल भी देते हैं। यही कारण है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक अनुयायी भगवान शिव जी के हैं। देवता हो या दैत्य, शैव हो या वैष्णव, राजा हो या रंग, बुद्धिमान हो या ज्ञानी, सभी का कल्याण करने वाले एकमात्र देवता देवादिदेव भगवान शिव जी ही हैं।
वह आशुतोष भी हैं, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल गंगा जल ही पर्याप्त होता है। श्रावण मास में शिव साधना के लिए 1 माह तक प्रतिदिन गंगा स्नान और आरती के बाद भोलेनाथ जी का जो श्रृंगार होता है, उनके दर्शनों से भक्तों को आत्म शांति की अनुभूति होने लगती है। जो भी श्रद्धालु एवं भक्त त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जाप करता है, भोलेनाथ जी उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रभु जी अपने भक्तों को भवसागर से पार लगाते हैं। यह ऐसा समय है जब धीरे धीरे युग परिवर्तन का वातावरण सृजित होता दिखाई दे रहा है। सत प्रवृत्तियों पर आसुरी प्रवृत्तियां हावी होती जा रही है। छल, प्रपंच, झूठ, व्यभिचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब आसुरी प्रवृत्तियां चरम सीमा पर पहुंचने लगती हैं, तब असुर और अभिमानियों का पतन शुरू हो जाता है। यही देवीय संपदा के युग की शुरुआत है। पूर्व में ऐसा कई बार हो चुका है। यही सृष्टि का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। अब बात करते हैं रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक श्रावण मास में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में अन्य द्रव्यों से करने का निर्देश किया गया है। रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से अभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो दुग्ध से अभिषेक द्वारा योग्य संतान प्राप्ति होती है। सहस्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से वंश वृद्धि होती है। शर्करा मिलाकर दूध के अभिषेक से जड़ बुद्धि विद्वान होता है। विभिन्न द्रव्यों के अभिषेक से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव भक्तों को यजुर्वेद मंत्रों के विधि विधान से रुद्राभिषेक करना चाहिए। असमर्थ व्यक्ति को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने की तिथियां कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या तिथियां शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में अभिषेक करने से सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। काल सर्प योग, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। रुद्राक्ष धारण करने का कार्य भी आप इस समय कर सकते हैं। रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करने से मोक्ष एवं शारीरिक सुख प्राप्त होता है। ध्यान रखें, सिर्फ वास का विचार सकाम अनुष्ठान में ही जरूरी है। निष्काम भाव से की जाने वाली पूजा कभी भी हो सकती है। ज्योतिर्लिंग एवं तीर्थ स्थलों में शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार आदि पर्वों में शिव वास का विचार किए बिना रुद्राभिषेक किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। इस मंत्र को ऋषि मुनियों ने वेद की आत्मा कहा है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। जन्म कुंडली में मार्केज जैसी ग्रह दशा आने पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। अंतःकरण प्रभु का गुणगान निस्वार्थ भाव से ही करें तो प्रेरणादायक और फलदायक होती है। भक्ति की कोई सीमा नहीं है। भक्ति को निरंतर अपने अंदर वास कराएं। जिस प्रकार शिव महिमा स्तोत्र में पुष्पदंत भक्त जी ने प्रभु शिव जी के लिए गुणगान किया, उनकी कथा इस प्रकार है। श्रावण मास में भोलेनाथ शंकर जी की सादगी का वर्णन करने से भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं। शिव जी के इस महिमा स्तोत्र में शिव जी के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिमा स्तोत्र के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। एक समय चित्ररथ नाम का एक राजा था। वह परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहे थे। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हुए। बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लगा। इस रहस्य को सुलझाने में राजा के प्रत्येक प्रयास विफल रहे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहा। राजा चित्ररथ ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिवजी को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिया। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिवजी का भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न हो महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर पुष्पदंत के दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान किया। शिव महिमा स्तोत्र बहुत बड़ा है, परंतु आप जैसे भक्तों के लिए इस स्तोत्र का एक श्लोक का वाचन भी करें तो वह हमारे लिए फलीभूत हो। और यदि श्लोक का वाचन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस श्लोक में पुष्पदंत के भाव भगवान शिव जी के लिए इस प्रकार हैं।
महिम्ना पारं ते परमविदुषो यद्यजादृशि स्तुते ब्रह्मादीना मपि ददवसन्नास्त्वयि गिरा अधावाच्या सर्वा स्वमदिपरिणामावधि गृह्णन् तदा ममां ये स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरा। पुष्पदंत भाव में विनम्र होकर कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपकी महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा जी की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ जी, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमन्दुग्धेश्वराय नमः। ओम ह्रौं जुं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम जु सा जुं ओम ह्रौं ओम नमः शिवाय।